नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। देखो, एक तो बहुत ही बड़ी चीज़ है यहाँ पर कि अब सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं पैसा भेजने को लेकर। जो डेट दी गई थी और फाइनेंशियल ईयर जो एंड होने वाला है उसमें अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कैसे, वो भी आपको बताया था मैंने, कल भी बताऊँगा। उसके अलावा एक सवाल बहुत बड़ा कि क्या अब नहीं आएगा जो 90% जो ऐसे छात्र हैं जो बच गए हैं, जिनके पैसा नहीं आया, क्या उनका नहीं आएगा? क्योंकि आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ 10% छात्रों का पैसा आया। उसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन सवाल हैं जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो सबके मन में है। देखो, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब पैसा नहीं आएगा, पहला सवाल। दूसरा चीज कि 2 दिन बचे हैं, इतने सारे पैसों को कैसे देंगे? आपके मन में होगा ना कि सिर्फ अब 2 ही दिन बचे हैं तो कैसे इतने सारे छात्रों का पैसा लोग देने वाले हैं? दूसरा सवाल। तीसरा कि क्या 31 मार्च के बाद भी पैसा आ सकता है, क्या उसकी कोई उम्मीद है? तीसरा सवाल हो गया ये। चौथा कि PFMS पर आप लोग को विभिन्न तरह की दिक्कतें आ रही। किसी को आ रहा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड, किसी को आ रहा अकाउंट नंबर इनवैलिड करके आ रहा होगा, किसी को आ रहा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये वो कॉमन सवाल है जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है सबसे यूनिक और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही देखने को मिलेंगी। सो वीडियो को लाइक कर दिया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं वीडियो की तरफ और लाइन से चीजें शुरू करते हैं जो भी कल से लेकर आज तक में हुई है। सो देखिए, सबसे पहले कि छात्रवृत्ति कल किसकी भेजी गई? कल भेजी गई, लेकिन किसकी भेजी गई ये आपके मन में सवाल होगा। सो देखिए, आपको मैं पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, पहले तो देखिए इनका 4800 BSc फर्स्ट ईयर का 28 को आया है इनका। ये देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट और प्रूफ देख सकते हैं। इनका 28 तारीख को जो है कि पैसा आया है। जो अमाउंट आपने ऊपर देखा 4800 रुपए, तो ये एक तो प्रूफ आपको मैंने दिखा दिया 28 मार्च, जो कि कल था। पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, इनका 12th SC कैटेगरी के सेकेंड इंस्टॉलमेंट इनकी आई हुई है 28 मार्च को। ये देखिए 1781 रुपए PFMS मतलब इसके थ्रू, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू, APBS के थ्रू। दूसरी ये हो गई। फिर ये कुछ प्रूफ और देख लीजिए, यहाँ पर 28 मार्च की डेट में सारे आए हुए हैं। ये 27 मार्च का आया हुआ है, ये 28 मार्च का आया हुआ है, ये भी 28 मार्च का आया हुआ है, ये 28 मार्च का आया हुआ है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ लोगों को जानकारी हो जाए कि पैसा भेजा गया। अब देखो, ये तो देख लिया आपने पैसा भेजा गया, लेकिन किसका भेजा गया वो आपको जानना जरूरी है। देखिए, जो पैसा आपने अभी मेरी स्क्रीन पर देखा, जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया, वो सारे के सारे SC कैटेगरी की सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी। अब देखिए, इसमें समझने की बात क्या है। जो सेकेंड किस्त आई है, जो कल की डेट में पैसा भेजा गया, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड इंस्टॉलमेंट और सेकेंड किस्त आई है, वो SC कैटेगरी की आई है। इसका मतलब ये है कि कल सिर्फ केंद्र सरकार से जो अमाउंट आना था वो आया हुआ है। राज्य सरकार वाला जो बजट है 25 तारीख के बाद 3 दिन तक उसमें से कोई भी रुपया का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी तक केंद्र सरकार ने कल दिया, यानी कि जो राज्य सरकार का अपना बजट है पैसा देने के लिए, करीब 3500 या 4000 करोड़ के आसपास, वो पूरा बचा हुआ है। उन्होंने एक पैसा कल की डेट में खर्च नहीं किया। जनरल कैटेगरी का तो बिल्कुल भी नहीं भेजा है। अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा जनरल कैटेगरी वालों के लिए, मेरे पास थोड़ी सी खुशखबरी है। तो ये तो हो गया कि कल सेकेंड किस्त आई थी। तो अब सबसे कॉमन सवाल कि अगर सेकेंड किस्त आ गई है SC कैटेगरी की, जो कि केंद्र सरकार से आती है, राज्य से लानी है, उसमें अभी बहुत लोग SC कैटेगरी के बच गए हैं, बाकी के तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। सो क्या आएगी या नहीं आएगी, वो सवालों के अब जवाब हम लोग लाइन से ढूंढते हैं जो आपको मैंने दिखाए थे। तो देखो, सबसे पहला सवाल, सबसे कॉमन सवाल कि पैसा आएगा नहीं आएगा। तो पैसा आएगा। सबसे उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट यही है जावेद मुस्तफा की, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर दी हुई थी। देखो, ये हैं पत्रकार, इन्होंने समाज कल्याण विभाग से लखनऊ से डायरेक्ट बात की, उनसे सीधा बात किया आपकी मेरी समस्या के लिए कि छात्रवृत्ति का क्या सीन है। तो देखो उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये आश्वासन विभाग से मिला है। विभाग ने उनको क्या बोला, लखनऊ निदेशालय ने उनको बोला कि सभी के खाते में स्कॉलरशिप 31 मार्च तक आ जाएगी। मतलब वो अपनी जो डेट उन्होंने दी है, उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं है। उन्होंने बोला कि सभी के खातों में 31 मार्च तक पैसा दे दिया जाएगा। उसकी उन्होंने आश्वासन दिया, मतलब वो बोल दिया उनको कि हाँ भाई आप चिंता मत कीजिए, 31 मार्च तक पैसा दे दिया जाएगा। तो ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है। तो ये चीज तो आपने जान लिया कि 31 मार्च तक पैसा दे दिया जाएगा। अब सवाल ये उससे बड़ा हो रहा है कि 2 ही दिन कैसे बचे हैं? 2 ही दिन बचे हैं, आपको मालूम है, उतने कम टाइम में कैसे देंगे पैसा? देखो, 2 ही दिन इसलिए कि आज हो गई है 29 तारीख, 30 और 31, 3 ही दिन टोटल बचते हैं। उसमें से 30 तारीख को रामनवमी की पब्लिक हॉलीडे है यूपी में। ये पब्लिक हॉलीडेज की आप लिस्ट देख सकते हो। 30 मार्च को रामनवमी है तो उसकी छुट्टी रहेगी। तो सिर्फ 29 और 31 ये 2 तारीखें आ रही हैं। इन्हीं 2 तारीखों में पैसा देना है। अब एक सवाल यहाँ पर और आ रहा होगा आप लोग मन में कि 2 दिन के अंदर अंदर कैसे पैसा दे देंगे? तो उसका भी जवाब सुन लीजिए। देखिए, 2 दिन के अंदर अंदर पैसा दिया जाना पॉसिबल है। उसका रीजन ये है कि ये पेमेंट कोई मैनुअल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एक बंदे को ला के वो अकाउंट पे UPI करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। PFMS के थ्रू एक सॉफ्टवेयर होता है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके थ्रू वो लोग डिजिटल पेमेंट करने वाले, तो इसमें टाइम टेकिंग नहीं है। ये करना चाहे तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। सो वो आपको नहीं देखना है कि 2 दिन में कैसे भेजेंगे, भेजा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है।
ये डिजिटल पेमेंट होना है, वहां से वो लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू सबका डेटा चढ़ाएंगे और एक साथ भी भेज सकते हैं। तो ये हो सकता है, पॉसिबल है 2 दिन में, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि भाई 2 दिन में कैसे होगा। तो ये चीज़ तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए कि हाँ 2 दिन में भेजा जा सकता है, 31 मार्च तक भेजा जा सकता है, हॉलीडे का भी मैंने आपको बता दिया। अब आ रहा होगा सवाल आपको, देखो पीएफएमएस से बहुत दिक्कतें आ रही है, पीएफएमएस पे आपको देखना कैसे है, उसका दिक्कतों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपको सर्च करना है, अगर पीएफएमएस पे आपको देखना है, आपको सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। आपके सामने जो पहले नंबर की वेबसाइट आएगी, बस आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको मालूम है कौन सा ऑप्शन आपको ओपन करना है। यहाँ रेड कलर में आपको लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। आपको देखिए इस पेज पर सारी लिंक मिल जाएगी, पीएफएमएस की लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगी, स्टेटस की मिल जाएगी, आधार सीडिंग की भी मिल जाएगी, पीएफएमएस की यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्कॉलरशिप स्टेटस ऑन पीएफएमएस फॉर ऑल। आप यहाँ से अपना पीएफएमएस का देख सकते हो कि आपका क्या दिखा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है, या फिर कंप्लीटेड दिखा रहा है, सक्सेस दिखा रहा है। ये सारी चीजें आप लोग यहां से देख सकते हैं। अब चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। तो देखिए पीएफएमएस में तमाम तरह के आप लोगों के डाउट आ रहे हैं। एक तो आ रहा होगा कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नॉट फाउंड, एक आ रहा होगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड, एक आ रहा होगा अकाउंट इनवैलिड, ऐसा करके। सो देखो इन सभी का समाधान जो है कल शाम में मैंने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को लिंक अवेलेबल करा दी थी, करीब में 11 साढ़े 11 बजे मैं इस पर काम कर रहा था। सो आर्टिकल जिसको भी डाउट्स हैं वहां पे पढ़ लीजिए, उसमें पूरा रीजन क्या है उसका, कि क्यों आपका वो समस्या आ रही है, किस तरह की समस्या का क्या कारण है और उसका समाधान क्या है, वो सारा उस आर्टिकल में बड़ा ही डिटेल में विस्तार में लिखा हुआ है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ना समझ में आया तो आप कमेंट करके या फिर मेरे से इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप लोग के जो कॉमन सवाल थे उनके ऊपर, मतलब कि इसमें से मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मैंने क्या क्या कवर कर लिया। पैसा नहीं आएगा ये मैंने आपको बता दिया, 31 मार्च तक बोला है, 2 दिन के अंदर अंदर पॉसिबल है, भेजा जा सकता है। 2 दिन में कैसे देंगे ये भी हो गया। तीसरा सवाल है क्या 31 मार्च के बाद पैसा आने की उम्मीद होती है। देखो एक सवाल ये वाला है, इसको उठा लेते हैं। देखिए 31 मार्च के बाद पैसा सिर्फ और सिर्फ SC ST को आ सकता है। उसका रीजन समझिए, क्योंकि SC ST का आपको मालूम है कि 40 उनका जो परसेंटेज होता है, SC के लिए मेरे हिसाब से 40% सिर्फ राज्य सरकार है, 60% मतलब केंद्र सरकार देती है। उसी तरह से अगर ST कैटेगरी के हैं तो उनका 25 और 75 का रेशियो होता है, यानी कि दो इनका आधा से ज्यादा पैसा आता है केंद्र सरकार से जो छात्रवृत्ति का। तो वो सिर्फ SC ST का पैसा 31 मार्च के बाद आ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर सिर्फ इनके लिए खत्म होगा। केंद्र सरकार उनका पैसा अप्रैल में भी दे देगी और जनरली जो सेकेंड किस्त या वो होती है वो दूसरे ही हाथ में आती है, मतलब अप्रैल में ही देखने को मिलती है। तो सिर्फ और सिर्फ SC ST का पैसा ही 31 मार्च के बाद आ सकता है, बाकी किसी का नहीं आएगा, क्योंकि 31 मार्च तक हर विभाग को अपना पूरा बजट का इस्तेमाल करना होता है, जितना भी उनको आवंटित किया गया होता है। तो एक सवाल तो ये हो गया। पीएफएमएस वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अब ये हो गया। अब इससे भी बड़ा एक सवाल है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, कि उनका पैसा बिल्कुल भी रिलीज नहीं किया गया है। देखिए कैसे, 25 तारीख को दिया गया पैसा माइनॉरिटी वाले का, आपको ये सब मैं बताता हूं। 25 तारीख को माइनॉरिटी वालों के पैसे आए थे, माइनॉरिटी के आई। 26-27 को किसी का नहीं आया, और कल 28 तारीख को किसका आया, SC कैटेगरी का सेकेंड इंस्टॉलमेंट। मतलब 25 और 28 को सिर्फ आया है अभी तक पैसा, वो भी किसका किसका है, माइनॉरिटी और SC कैटेगरी का। OBC और इनको बस एक आध दुख का केस है। तो देखो जनरल का जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था, एक छात्र का कमेंट आया कल की डेट में उनका पैसा है, आप लोग इसको देख सकते हो। इसलिए मैंने बोला था कि जनरल के लिए थोड़ी सी गुड न्यूज है कि इनका BSc लास्ट ईयर का 8500 आया है। जनरल कैटेगरी के छात्र हैं ये लोग, आप देख सकते हो। अभी अभी जस्ट की ये कमेंट है जब मैं वीडियो ये बनाने जा रहा था। BSc थर्ड ईयर है, कल कैटेगरी इनकी जनरल है, प्रूफ ये भेज रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनका प्रूफ आपको शेयर कर दूंगा, तो ये मैं आपको दिखा दूंगा। तो जनरल का अगर आज शुरू भी करते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो शुरू ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं बची है। जनरल वाले तो सबसे पीछे हैं, उसके ऊपर थोड़े से OBC हैं, फिर उसके ऊपर बाकी हैं। तो पैसा देखो उनका अपना अपना विभाग है, पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, क्यों। अब तो मुझे भी हेडेक थोड़ी सी होने लग गई है, क्योंकि अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, ये लोग पैसा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। तो ये तो हो गया अब ये वाली चीजें। अब न्यूज कुछ आए हैं उसको भी देख लीजिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं काफी चीजें डिस्कस करता हूँ डिटेल में। देखो ये कुछ जगह के छात्र हैं, इन्होंने PG कॉलेज पर ताला लगा दिया और वहां पे धरना प्रदर्शन किया छात्रवृत्ति को लेकर। वहां पूरा उन्होंने मतलब गेट को लॉक कर दिया, मैडम जो टीचर थी उनको भी जाने नहीं दिया। और रीजन सेम है सभी छात्रों का, भाई छात्रवृत्ति आप भेज ही नहीं रहे हो। देखो इनको सिंगल क्लिक से छात्रवृत्ति दिलाने का आश्वासन दिया गया था, कि जो कलेक्टर है उन्होंने बोला था कि आपको एक क्लिक में वही पीएफएमएस के थ्रू पैसा भेजा जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा देर हो गया, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए, फीस के लिए सीधा सीधा छात्रवृत्ति पर डिपेंडेंट है, उनका पैसा
पैसा नहीं आ रहा तो भाई वो रोड पे उतरेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया। अब इसमें मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है। तो देखो उन्होंने पूरा मतलब जाम कर दिया सब कुछ, जो कॉलेज होता है धरना प्रदर्शन करके उनका गेट लॉक कर दिया, टीचर को जाने नहीं दिया, बच्चों को जाने नहीं दिया, तो काफ़ी बवाल किया इन्होंने। तो ये पहला केस हो गया। दूसरी चीज़ ये देखिए, बहुत ही खतरनाक एक न्यूज आ रही है गोंडा की तरफ से कि 3 दिन में कैसे खर्च करेंगे 2 अरब रुपए। मतलब अभी जो विभाग हैं, सिर्फ समाज कल्याण छात्रवृत्ति वाला विभाग नहीं, जितने विभाग हैं जिले के, उनको जितना फंड दिया गया था उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया उसका। तो उनके सामने सवाल यही आ रहा है कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर आप 3 दिन के अंदर अंदर कैसे करोगे, पूरा जो बजट आपका पड़ा रह गया उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। अब देखो जो छात्रवृत्ति वाली चीज हो गई वो तो डिजिटल पेमेंट करनी है, उसका तो हो गया, चलो पेमेंट 2-3 दिन के अंदर करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन और जो योजनाओं के लिए जो फंड दिया गया था उनका कैसे इस्तेमाल करोगे। मान लो रोड बनवाने के लिए अगर दिया गया था कुछ भी करोड़, मान लो 2 करोड़, तो आप 2-3 दिन में तो रोड नहीं बनवा सकते। तो ये बड़ा सवाल है कि ये बजट का 3 दिन के अंदर अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसका आर्टिकल है, छात्रवृत्ति को लेकर भी इसमें दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। देखो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने के वहां पे काफी सारे फायदे हैं, जो लोग जुड़े हैं उनको पता भी है। सारे न्यूज आर्टिकल डाउट्स वहां पर क्लियर करते हैं, तो आप जरूर जुड़ जाओ। वहां पे लिंक आपको मैंने कल शेयर भी की थी पोस्ट में, वहां से जुड़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से भी जुड़ सकते हो। तो वहां पे जरूर आप कनेक्टेड हो जाओ। सो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए। उम्मीद करते हैं आज तो एटलीस्ट पैसा भेजा जाए, क्योंकि आज हो गई है 29 तारीख, कल हो जाएगा हॉलीडे। तो आज उम्मीद हम लोग रखते हैं कि पैसा भेजा जाएगा। उम्मीद तो हम लोग ऐसे डेली रखते हैं। सो मैं आप लोग की साइड में हूं, आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।